भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 12 सालों में ये विशेष रूप से 4 प्रमुख स्थानों जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। मान्यता है कि इस मेले में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। यही कारण है कि कुंभ मेला आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ के मेले का आयोजन ऋषि मुनियों के युग से किया जाता रहा है। अगले साल कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा, जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में और सूर्य देव मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि महाकुंभ मेला 2025 में कब से शुरू हो रहा है। साल 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन इस कुंभ मेले का समापन होगा। पूरे 12 सालों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हर 12 साल के बाद ही महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत निकला। इस अमृत को पाने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जो 12 दिव्य दिनों तक चला। ऐसा माना जाता है कि ये 12 दिव्य दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर है। दूसरी मान्यता ये भी है कि अमृत के घड़े से छींटे उड़कर 12 स्थानों पर गिरे थे, जिसमें से 4 पृथ्वी पर थे। इन चारों स्थान पर ही कुंभ मेला लगता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाता है। कुंभ मेले का आयोजन उसी समय होता है जब बृहस्पति ग्रह किसी विशेष राशि में होता है। प्रयागराज जब बृहस्पति देव वृष राशि में हो और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। हरिद्वार जब सूर्य देव मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान होते हैं, तब कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। नासिक जब सूर्य देव और बृहस्पति देव दोनों सिंह राशि में विराजमान होते हैं, तो कुंभ का मेला महाराष्ट्र के नासिक में होता है। उज्जैन जब बृहस्पति देव सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। महाकुंभ 2025 शाही स्नान तिथियां: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 के दिन पहला शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा शाही स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन 5वां शाही स्नान होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन आखिरी शाही स्नान होगा। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष मिलने की मान्यता है। माना जाता है कि इन नदियों का जल इस दौरान अमृत के समान पवित्र हो जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, इसलिए यह स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी 1 माह पहले यानी 10 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जाएंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है। चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है।
जैसा कि पिछले बार भी मैंने कहा था, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि बरसात 1 महीने आगे तक चलने के नाते हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग 1 महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और यह हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहां पर पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम सिर्फ दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए और उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं और आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैं आप सबके प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से सकारात्मक योगदान के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कुंभ भर में प्रयागराज की छवि को आप लोग देश और दुनिया के रूप में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत करके देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज आमंत्रित करने के लिए सरकार के अभियान में भी और यहाँ की पॉजिटिव स्टोरी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने में अपना सार्थक योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।